Now, very good morning to all of you. Myself Nityanand Sharma. Today we will discuss chapter number 1 set theory for class 11th exercise 1.1. आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज जो चैप्टर फर्स्ट ले रहे हैं सेट थ्योरी, उसी के एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर रहे हैं और कुछ एग्जांपल जो इम्पॉर्टेंट है, अच्छे एग्जांपल हैं, उनको भी कवर कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी कवर करेंगे. ठीक है. नाउ सबसे पहले आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, मेजर डिस्कस कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म और सेटल बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म में जो कन्वर्जन होता है वो उनको कन्वर्ट कर रहे हैं. पहला है राइट द क्वेश्चन देख रहे हैं, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म. यानी ये जो आपको दे रखा है इक्वेशन, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना. तो पहले तो आप लोग एक काम करिए, ये जो आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको फैक्टर कर लीजिए. एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन एक्स प्लस 2 एंड देन माइनस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड प्लस 1 आ जाएगा आपका रिस्पॉन्स, और ये 1. ये आपके दो जो आ गए हैं, दो जीरोज़ आ गए इस इक्वेशन के, तो इसका मीन्स आपका जो रिस्पॉन्स हो गया फैक्टर, सॉरी सेट के अंदर दो एलिमेंट्स आ गए, वो एक तो आ गया -2 और एक 1. ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? रोस्टर फॉर्म में. इन दोनों कोमा लगा के कर्ली ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में? सेट रोस्टर फॉर्म में. सेट बिल्डर जो भी फॉर्म होती है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. नाउ सेकंड दे रखा है राइट द सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40, यानी 40 से लेस देन होना चाहिए, रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो आप रोस्टर फॉर्म में मेंशन कर दीजिए एक्स 40 से लेस देन. आप जानते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है, आप देखिए मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ, 1 का स्क्वायर विच इज़ 1 और लेस देन पॉजिटिव इंटीजर वर्ड यूज़ किया, इसने यूज़ किया पॉजिटिव इंटीजर. तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 एंड देन 6 का स्क्वायर 36. तो 7 के स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? 49 होगा. तो लेस देन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना इन नंबर्स को, तो आप साइड मेंशन कर दीजिए. और आप देखेंगे x की जगह आप यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर मेंशन कर सकते हैं. तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर ले रहे हैं, तो आप देखेंगे -6, -5, -4, -3, -2, -1, देन 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6. 7 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, जो कि मोर देन 40 हो जाएगा और अपने को चाहिए लेस देन 40 चाहिए. तो ये आपका रोस्टर फॉर्म वाइंड अप हो गया. ठीक है. नाउ एग्जांपल नंबर 3, सेट ए 1, 4, 9, 16, 25 इन द सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना. अगर आप इस सेट को ए मेंशन कर रहे हैं तो आप देखिए पहले तो इसका नेचर देखिए. 1 और 4 क्या है? 2 का स्क्वायर 9 है, 3 का स्क्वायर 16 है, 4 का स्क्वायर और 25 है, 5 का स्क्वायर. तो ये स्क्वायर है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना. ध्यान सुना, सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप मेंशन क्या करते हैं? एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, और ये एन स्क्वायर मेंशन कर रहे हैं, एन स्क्वायर मेंशन कर रहे हैं, और ये एन इज़ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर. अगर आप इसको देखें तो ये डैश डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब किस तरह का सेट है? एक इनफाइनाइट सेट है, और इनफाइनाइट सेट है तो उसको आपको बाउंड करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो एन यानी एन नेचुरल नंबर लेंगे, नेचुरल नंबर यानी 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा एंड सो ऑन. तो ये इनफाइनाइट सेट है. इनफाइनाइट सेट को आपको एन को बाउंड किया नहीं है आपने, क्योंकि बाउंड करते अगर कुछ फाइनाइट सेट होता तो. और बाकी आप एन यानी जनरलाइज है, जनरलाइज यानी एन की वैल्यू आप 1 से लेकर एन तक जो भी रखेंगे उसका नेचर टू बी कंटिन्यू आपका आ जाएगा. राइट. एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए. द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म. अगेन सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना. सेट बिल्डर फॉर्म मीन्स आप a इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, ऊपर नीचे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और नीचे 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 1 है तो नीचे 2 है, 2 है तो 3 है. इट मीन्स डिनोमिनेटर है मोर देन 1 है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर. तो आप मेंशन कर दीजिए n/n + 1 मेंशन कर दिया, और n
किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का है, और एन लास्ट कहाँ तक हो रहा है, एन देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 तक लास्ट है, कितना लास्ट है, 6 लास्ट है, तो एन लेस देन इक्वल टू 6 मेंशन किया, यानी 6 और 6 से लेस देन, और कौन सा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये आपने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। मैं समझता हूँ यहाँ तक ये चीज़ें आपको सब अच्छे से समझ आ रही है। अब आप फर्दर देखिए, ये समझ नाउ अब देन फर्दर मैच द फॉलोइंग करना है इनको, और किनको, सेट बिल्डर फॉर्म को रस्टर फॉर्म से मैच द फॉलोइंग करना है। तो आप राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में देख रहे हो ए बी सी जो है कि रस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। देखो सेट बिल्डर को रूल मेथड, प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड, ये तीनों नाम से बोलते हैं, और रस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म, लिस्टेड फॉर्म और रस्टर फॉर्म, मतलब रस्टर, टेबुलर और लिस्टेड तीनों नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 नाम इसके हैं और 3 नाम इसके, इन तीनों में से कोई भी आपको यहाँ मैच द फॉलोइंग लिख कर जैसे लेफ्ट और राइट में सेट बिल्डर रस्टर दे दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसको किसकी बात करना चाह रहा है, राइट नो। तो अब सबसे पहले तो आप देखेंगे x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज़ डिवीज़र ऑफ 18 के डिवाइज़र कौन कौन से हैं, तो 18 देखो, 18 का अगर आप देखें तो 1 2 3 6 9 और 18, ये सब का डिवाइड जो है 18 में जाता है। तो a को डिनोट कौन कर रहा है, a को डिनोट कर रहा है ये थर्ड वाला पार्ट, मीन्स a का जो रेस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं थर्ड को डिनोट करता है। अब आ जाइए b c और ये d की बात करेंगे। अब आ जाइए आप लोग फर्दर, x इज़ एन इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, और ये आपका रेस्पॉन्स है क्या, x इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये प्लस माइनस 3 को डिनोट कर रहा है, यानी +3 और -3। तो यहाँ से इसका रेस्पॉन्स आएगा, वो रेस्पॉन्स आएगा b का आ जाएगा 4th नंबर का, b का 4th नंबर का। अब आ जाइए c है x इज एन इंटीजर ऑफ x + 1 = 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल कर दिया, x = 0, और 0 जो रेस्पॉन्स है वो c का आपके पास कौन सा हो गया, c पर सेकंड आ गया, डन। अब आ जाइए d की बात करेंगे। x इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल को अगर आप ये जो सेट बिल्डर फॉर्म उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कोई भी लेटर रिपीट नहीं आएगा, PRINC वापस रिपीट नहीं होगा, और C और P वापस रिपीट नहीं होगा, और A वाला आएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, D का फर्स्ट हो गया, ये आप लोगों का जो रेस्पॉन्स है वो देखिए, इस 3rd 4th 2nd और 1st ये इनका रेस्पेक्टिव रेस्पॉन्स है। अब आ जाइए आप लोग एक्सरसाइज, जो एक्चुअली ये इससे बिफोर एग्जांपल्स थे, अब एक्सरसाइज ले रहे हैं 1.1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे से स्टार्ट होने वाले लेटर्स हैं उनको, जैसे लेटर स्टार्ट होने वाले मंथ है उनका नाम बताइए। तो क्या ये जस्टिफाइड है क्या, तो और इनमें से कौन से सेट्स को डिनोट करते हैं ये भी आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है जनवरी होता है, जून होता है और जुलाई होता है। ये तीनों मंथ जो है कि आप जैसे बिगनिंग वाले लेटर्स हैं तो ये सेट को डिनोट करते हैं, और ये जस्टिफाइबल मतलब जस्टिफाई है कि ये सेट है, तो ये सेट है, राइट, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, अब 10 मोस्ट टैलेंटेड की बात कर रहा है। टैलेंटेड का कोई डेफिनेशन नहीं होता है कि टैलेंटेड किस पॉइंट पैरामीटर नहीं होता है कि पर्सन टू पर्सन टैलेंट का जो है वो पैरामीटर वेरी करता है, तो पर्टिकुलर आप टैलेंटेड को आप कोई डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये पर्टिकुलर जैसे सेट की डेफिनेशन होती है ना, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है, ये नॉट सेट है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट, अब ये बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, अब वो बताया बेस्ट क्रिकेट, बेस्ट का कोई बैट्समैन का बैट्स का कोई हुक शॉट मारने वाला, लॉन्ग ऑफ में मारने वाला हो, या स्वीप शॉट मारने वाला हो, या 6 मारने वाला हो, या 4 मारने वाला हो। अब पर्सन वो किस तरह का बैट्समैन है, अपन उसको पर्सन टू पर्सन बैट्समैन वेरी करता है, क्योंकि हर बैट्समैन अपने फील्ड में अपने जो पर्टिकुलर शॉट सेलेक्शन में अपने आप में बेस्ट होता है। तो अपन बेस्ट क्रिकेटर को अपन ऐसा बैट्समैन को अपन पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं कर सकते, तो ये भी इसको अपन किसी पर्सन का अपन बेस्ट नहीं बता सकते कि किसका बेस्ट है, तो ये भी पर्टिकुलर सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, अब जैसे अपन कोई क्लास की बात करें, क्लास में 100 स्टूडेंट्स है फॉर एग्जांपल, तो 75 बॉयज़ हैं और 25 गर्ल्स हैं, या 50 बॉयज़ है 50 गर्ल्स है, या 40 बॉयज़ है 60 गर्ल्स है, तो कोई ना कोई पर्टिकुलर रेशियो में या कोई नंबर में अब ये फिक्स बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो होगा, या नंबर ऑफ़ सारे बॉयज़ होंगे, या नंबर ऑफ़ सारी गर्ल्स होगी, तो कहीं ना कहीं आपका ये डेटा वेल डिफाइंड मैनर में है, तो ये आपका क्या हुआ, पर्टिकुलर ऑल बॉयज़, ये क्या सेट हुआ। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से लेस देन नंबर जो है, 100 से लेस देन नंबर जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल वेल डिफाइन है, तो ये भी क्या हुआ, सेट हो गया। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद,
मुंशी प्रेमचंद की पर्टिकुलर नॉवेल्स है उसका कलेक्शन। आप देख रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कोई नॉवेल्स होगी, 10 होगी, 15 होगी, 20 होगी, समथिंग लाइक 20, 30, 40, कुछ न कुछ फाइनाइट नंबर्स में है, या जो भी नंबर्स है वो वेल डिफाइन है, कहीं ना कहीं डिफाइन है कि भी उन्होंने इतनी मेंशन राइट रिटर्न की है बाय द मुंशी प्रेमचंद, तो कहीं ना कहीं डेटा होगा पर्टिकुलर, तो ये एक वेल डिफाइंड डेटा है, वेल डिफाइंड डेटा है, तो ये भी क्या हुआ, सेट हो गया। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर्स हैं और इवन इंटीजर्स बात कर रहा है, और सारे प्लस और माइनस जीरो के अराउंड लेफ्ट और राइट दोनों की बात करना चाह रहा है, तो ये भी वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन जो डेटा उसको अपन क्या मेंशन करते हैं, इट इज़ ए सेट, राइट। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो उस चैप्टर में कोई ना कोई फाइनाइट क्वेश्चन होंगे, मीन्स 10, 20, 30, 40। यहाँ अपन फाइनाइट इनफाइनाइट सेट की बात नहीं करें, यहाँ अपन सेट बात करें जो कि डिफाइंड डेटा है। डिफाइंड डेटा मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि डिफाइंड फॉर्मेट में है, तो ठीक है भाई 50 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 25 होंगे, 60 होंगे, बट समथिंग वेल डिफाइंड मैनर में होंगे, तो इट मीन्स अपन क्या कहेंगे, ये भी क्या है, वेल डिफाइंड पार्ट है, सो दिस इज आल्सो ए सेट। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, अब डेंजरस एनिमल की बात करें, अब जैसे आपने गाय पाली है, काऊ, राइट, तो वहाँ आप नोटिस करते हैं कि गाय आप जैसे आपने पाल रखी है तो आपको वो नहीं मारती, फॉर एग्जांपल आपके लिए वो डेंजरस नहीं है, बट कोई बाहर का पर्सन आके तो उसको कोई टच करता है तो उसको मारने लग जाती है। इट मीन्स क्या हुआ कि वो पर्सन टू पर्सन क्या हो रही, वेरी हो रही है, डेंजरस, तो उस वाले आदमी के लिए, सामने वाले आदमी के लिए क्या हुई, वो डेंजरस हुई, आपके लिए डेंजरस नहीं हुई। तो पर्सन टू पर्सन वो एनिमल का जो नेचर है वो डेंजरस है या नहीं है वो डिपेंड करता है, तो ये एक वेल डिफाइंड डेटा नहीं है, ठीक है, तो ये आपका सेट नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। देयर का लेट ए, देयर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन, एप्सिलॉन यानी मेंबर ऑफ, बिलोंग्स टू, एलिमेंट ऑफ, ऑब्जेक्ट ऑफ, ये सारे नाम एक जैसे ही हैं, और इसको बोलता है नॉट एप्सिलॉन, नॉट बिलोंग्स टू, तो इन द ब्लैंक स्पेस। तो आपके ए सेट के अंदर 1 2 6 एलिमेंट्स हैं, तो 5 देखो, 5 इस सेट का एलिमेंट है क्या, यस बिल्कुल 5 इस सेट का एलिमेंट है। और 8 देखिए, 8 इस सेट में एलिमेंट नहीं है, तो आप इसको क्या देंगे, नॉट बिलोंग्स टू। 0 इस सेट में है क्या, नहीं है, 0 तो नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। अगेन 4 देखिए, 4 इस सेट में है, बिल्कुल 4 सेट में है। 2 एलिमेंट है, बिल्कुल 2 एलिमेंट है, एक सेकेंड, 2 एलिमेंट है, एंड देन 10 अगेन एलिमेंट नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं ये नॉट एलिमेंट। अब आ जाइए, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म यानी अभी आपको जो डेटा दे रहेगा वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहेगा, सेट बिल्डर से किस में कन्वर्ट करना, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें। रोस्टर फॉर्म हो गया, लिस्टेड फॉर्म हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया, इन तीनों का मीनिंग यानी कुछ भी लिखा जाए टेबुलर फॉर्म को में कन्वर्ट करो, या लिस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करो, या लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करो, मीनिंग सेम है, ठीक है। तो देखिए ए क्या दे रहेगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7, यानी -3 से तो बड़ा हो और 7 से छोटा हो, 7 से छोटा, बट 7 इंक्लूड नहीं है, और इधर भी देखोगे -3 इंक्लूड नहीं है, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। तो उस केस में आप डेटा को क्या मेंशन करें, तो -3 मीन्स -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6। अब आप देखेंगे तो 7 उसमें इंक्लूड नहीं है, और इंटीजर वर्ड यूज़ किया, क्या यूज़ किया है, इंटीजर, तो आपने इंटीजर ही लिखे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए सेकंड, रोस्टर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में वाइंड अप कर दिया अपन। अब बात करते हैं बी के लिए। बी देखेंगे एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेना है बट लेस देन 6 लेना है, तो ये बी का नेचुरल बना रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 लेस देन 6 है और नेचुरल नंबर है, 6 से छोटा, लेस देन इक्वल टू नहीं बोला, इक्वल टू बोलता तो 6 और मेंशन करते, बट लेस देन वर्ड यूज़ किया इसने, तो अपन क्या लिखेंगे, सिर्फ 6 लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड मेंशन है सी इक्वल्स टू एक्स इज एन 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8, यानी 2 डिजिट नंबर लेना, डिजिट तो 2 डिजिट होनी चाहिए और उन डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए। तो सबसे पहला रेस्पॉन्स अपन ले रहे हैं 1 7 17, राइट, दोनों ये अब 17 क्या हुआ, 2 डिजिट नंबर है, बट इन दोनों का सम क्या है, 8 है। अब आ जाइए 17 के बाद आ जाइए 26, अब एक काम करें, 1 को तो बढ़ा रहे हैं और 7 को कम करते जा रहे हैं, उसी तरह नंबर ले रहे हैं। 17 26 हो गया, अब देन 2 के बाद आ जाएगा 3 और 6 के बाद आ जाएगा 5, फिर 3 के बाद आ जाएगा 4 और 5 के बाद आ जाएगा अगेन 4, 4 को कर दीजिए 3 और 5 को कर दीजिए 6, सॉरी देखो 1 2 3 4 और ये 5 ये कर दीजिए और 4 को कर दीजिए 3। अब आ जाइए वापस आप मेंशन कर दीजिए, 5 को कर दीजिए 6 और 3 को कर दीजिए 2 कर दीजिए, 3 को
2 कर दीजिए, एंड 6 को कर दीजिए 7 और 2 को कर दीजिए 1, और 7 की जगह 8 कर दीजिए और 1 को कर दीजिए 0। और ये सारे कौन से नंबर आ रहे हैं? 2 डिजिट नंबर है, जिन सबका सम, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, 8 8 8 और 8 और 8 सब नंबर हो गए। तो ये आपका कौन सा बन गया? एक रस्टर फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये डेटा सारा सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसको रस्टर में बदल रहे हैं। अब देखिए, डी इज़ ए प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। तो डी की बात कर रहे हैं 60 का, तो यहाँ का एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर मैं आपको 60 के प्राइम फैक्टर करके दिखा देता हूँ ताकि आप आराम से उनको इजीली देख पाएंगे। 2 का डिवाइड किया 30, एंड देन 2 का डिवाइड किया 15, और 3 का डिवाइड किया 5, और 5 बन जाए 5। तो यहाँ से आपका 60 के जो फैक्टर्स हो रहे हैं, 60 के फैक्टर देखिए आप एक बार। 60 का जो फैक्टर हुए हैं वो हुए हैं 2 × 2 × 3 × 5। अब यहाँ पर जब बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रस्टर फॉर्म में बदलना, तो 2 मोर देन 2 टाइम्स आ रहा है, मतलब मोर देन 1 आ रहा है, तो अपन 2 बार नहीं लिखेंगे, उसको एक बार लिखेंगे, क्योंकि रस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं होता है। 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड देन 5 हो जाएगा। ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया? रस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। मैं समझता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अभी इस सीरीज़ की वीडियोस को आप प्रॉपर देखते रहिए, आपको अपकमिंग में सारी मिसलेनियस तक कंप्लीट होगी, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यानी अदर बुक्स, आई थिंक 10 to 20 बुक्स को मैं प्रीफर करके उनमें से आपके क्वेश्चंस लूँगा, और बहुत बढ़िया बढ़िया सारे क्वेश्चंस लूँगा। और देन फर्दर आपके जेई मेंस, एडवांस और एनडीए, सारे कम्पिटिटिव जो ऑल स्टेट्स वाले बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स है ना, तो उन सारे एग्ज़ाम्स के मैं आपको अलग सेपरेट पीडीएफ और बनाकर उसको सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिसलेनियस वीडियो जिसको अपन बोलेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पूरे इस चैप्टर का जितना भी डेटा या जो भी बन सकता है मैक्सिमम, वो मैं सारा कवर कर लूँगा। यानी प्लेलिस्ट में पहला वीडियो के रिलेवेंट सारा डेटा आपको मिल जाएगा। इसी तरह 10th 11th 12th सभी क्लासेस का मिलेगा। तो आपके फ्रेंड्स को आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। ठीक है, रेगुलर आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेट चालू किया, बट कोशिश करेंगे अपन फटाफट से आपका सिलेबस को कवर कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। नाउ अब आते हैं अपन ई की बात करते हैं। ई आपको मेंशन कर रखा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स को आप देखेंगे तो आप देखो, सबसे पहले टी मेंशन कर दिया, आर मेंशन कर दिया, आई, देन जी, देन ओ, देन एन, अगेन ओ रिपीट हो गया तो रिपीट मेंशन नहीं करेंगे। एम, ई आया नहीं है, नहीं, ठीक है, ई और टी आ चुका है और आर आ चुका है, देन आप मेंशन कर देंगे वही। ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये सब सेट बिल्डर को रस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड बेटर, अब अगेन एफ, बी, ई, टी एक बार वन टाइम्स आ जाएगा, आर, ई आ जाएगा। ई ऑलरेडी रिपीट हो चुका है तो 2 बार नहीं आएगा, और ये आर मेंशन कर दिया, तो ये भी आपका इजीली मेंशन कर दिया। मैं समझता हूँ ये सब समझ आ रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि रस्टर फॉर्म में एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, एक भी एलिमेंट है ना, मतलब मोर देन वंस नहीं आता, सिंगल टाइम ही आता है। अब आ जाइए, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। थोड़ा सा इसको अपन कर्ली ब्रैकेट फॉर्म में लिख देते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट है, मैं इसको रेड वाले मार्कर से लिख, कर्ली ब्रैकेट है ना। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में मेंशन कर देते हैं। इसको पर्टिकुलर सेट ए दे देते हैं, एक्स सच देट एक्स इक्वल टू, ये देखो 3 6 9 12, ये 3 की टेबल है। 3 की टेबल यानी 3n है, 3 की टेबल है तो 3n, और n क्या है? नेचुरल नंबर है। किसका? नेचुरल नंबर है। अगर आप देखो n, ये 3 बन जा 3, 3 2 जा 3, 3 जा 3, 4 जा 3, 4 टाइम्स तक जा रहा है, तो n इज़ लेस देन इक्वल टू 4 यानी, और वैसा आप चाहो तो n ग्रेटर देन 1 और लेस देन 4 लिख सकते हैं, बट वो सीधा पता लग रहा है कि ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर देन लेस देन 4 तक में क्या है? नेचुरल नंबर ही ले रहे हैं, और नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 4 यानी 4 और 4 से लेस देन, इट मीन्स नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 1। तो 1 2 3 बाई डिफ़ॉल्ट, अगर अपन 1 से रेंज भी ना लिखें, 1 की रेंज भी ना लिखें, तो अपने आप में बाई डिफ़ॉल्ट है कि 4 से बिलो जाएगा। तो 4 से बिलो और 4 को इंक्लूड करते हुए कहाँ तक जाएगा? 1 पे जाकर रुक जाएगा, क्योंकि 1 से बिलो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो ये अपने आप में कंप्लीट है, राइट। अगर आप सेकंड देखें, ये इसको आप कोई बी सेट कंसिडर कर लीजिए। ये 2 4 8 16 32, ये 2 की पावर्स है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इट मीन्स ये हो गया 2 एक्स सच देट एक्स इक्वल्स टू, ये 2 की पावर n, और n इज़ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और n इज़ लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक जाएगा? 5 तक। 32 5 होता है, तो ये 5। अब देखो 5 की वैल्यू है 1 रखो, 1 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे
तो n की जगह 2 रखेंगे तो 2 का 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 रखेंगे 16 आ जाएगा, 5 रखेंगे 32 आ जाएगा। तो ये और नेचुरल नंबर का पार्ट है, ये कॉमा लगा हुआ ना बेटा, कॉमा लगा हुआ है। और n इज़ लेस देन इक्वल टू भी ले रहे हैं क्योंकि लेस देन का 5 का मतलब होगा 4, बट अपने को जाना पावर 32 यानी 2 की पावर 32 जो होता है वो 2 की पावर किस पावर पर, 2 की पावर 5 पर होता है, तो ये 32 आ जाएगा, राइट। नाउ अब आ जाए अपने पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 5। इसको आप कोई पर्टिकुलर सी सेट कंसिडर कर दीजिए। ये 5, 25, 125, 625 ये 5 की पावर्स हैं, तो आप मेंशन करेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू 5 की पावर n, 5 की पावर n, जहाँ n किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का है, और n जो बिलोंग करता है वो लेस देन इक्वल्स टू कितना है, 1, 2, 3 और 4, लेस देन इक्वल्स टू 4। तो ये देखो 5 की पावर 1 रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 25 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 125 आ जाएगा, और यहाँ से 4 रखेंगे तो आपका 625 आ जाएगा। ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट है 2, 4, 6, ये 2 की टेबल दिख रही है और कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फाइनाइट सेट दिख रहा है, तो आप इसको कुछ डी सेट कंसिडर करिए और मेंशन कर दीजिए x सच दैट x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n, 2n, और n इज़ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर रख के आप जो भी वैल्यू रखते जो n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 6 आ जाएगा, एंड सो ऑन आपका नंबर उसी अकॉर्डिंग ये वेरी हो जाएगा, ठीक है। अब ये अप टू इन्फाइनाइट है इसलिए अपन यहाँ पर रेंज बाउंड नहीं की कि n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, बट सीधा बाय डिफ़ॉल्ट क्या मेंशन कर दिया नेचुरल नंबर, ताकि n की वैल्यू नेचुरल नंबर में जो भी आप रखते जाओगे ये टेबल बनती जाएगी, और नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम द 1 से होता है, तो ये 1 से डाटा चल रहा है। एक तरह का किस तरह का सेट है, ये इन्फाइनाइट सेट की बात कर रहा है, ये किस तरह का सेट है, ये इन्फाइनाइट सेट है, राइट। अब आते हैं अपने पास इसका फिफ्थ वन 1, 4, 9, 100। तो ये दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो इसको कहीं ना कहीं अपन ऐसा मेंशन करें, ये कोई पर्टिकुलर सेट बोल दीजिए, इसको आपको डी और ई सेट कंसिडर कर लीजिए, x सच दैट x इक्वल टू ये 1, 2, 3, 4 उनके स्क्वायर्स हैं, तो n के स्क्वायर्स हैं, और जहाँ n क्या है नेचुरल नंबर, n इज़ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और n लेस देन इक्वल टू कितना जा रहा है 10 लेस देन और इक्वल टू 10 से बिलो, आप लोगों का 10 और 10 से बिलो। अब आप देखो n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, देख लो 4 आ गया। फिर n की वैल्यू 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 रखने पर 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, एंड सो 10 का स्क्वायर जो कि 100 आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फोर्थ वन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात कर रहे हैं, लिस्ट ऑल। लिस्ट का मतलब होता है जैसे अभी आपने देखा कि आपको रोस्टर फॉर्म दे रखा था, सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया। अब आपको रोस्टर फॉर्म दे रखा है, सॉरी सेट बिल्डर, रोस्टर फॉर्म दे रखा तो सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया। अगेन आपको ये जो दे रखा है सेट बिल्डर दे रखा है, इनको लिस्ट ऑल यानी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो देखिए सबसे पहला ए दे रखा है आप लोगों को, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर यानी 1, 1, 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, और ये क्या है पर्टिकुलर कोई बाउंड नहीं कर रहा है लिमिट, तो ये अप टू कहाँ चल रहा है इन्फाइनाइट तक चल रहा है। एक तरह का इन्फाइनाइट सेट का पार्ट है, बट इसको इसमें कन्वर्ट किया, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ अब आपको देखिए बी, एक्स इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर नंबर है। अब ये पॉइंट हाफ है, तो माइनस हाफ दे रखा है, तो माइनस यानी -0.5 और ग्रेटर देन एक्स लेस देन 9/2 यानी 0.4.5 आया, यानी एक्स की वैल्यू -0.5 से बड़ी और 4.5 से छोटी, ऐसे आपको इंटीजर मेंशन करने। तो 0.5 से बड़ा जो नंबर होगा वो आपका अगला नंबर क्या होगा 0 होगा। फिर आप 1, 2, 3 और 4, आप देखोगे 4.5 से छोटा नंबर इंटीजर जो होता है वो 4 होता है। तो आपने ये मेंशन कर दिया, और ये किसको डिनोट कर रहा है, ये सेट बिल्डर रेस्पॉन्स को डिनोट कर रहा है, राइट। अब आगे बढ़िए, देखिए सी सेट की बात करें, एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 और 4 से लेस देन, यानी 4 भी इंक्लूड हो सकता है और 4 से छोटा भी पार्ट ले लेंगे। तो अब देखेंगे मिनिमम -2 का रेस्पॉन्स भी 4 होता है, +2 का रेस्पॉन्स भी 4 होता है। तो रेंज मेंशन कर देंगे, इंटीजर लेने -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड देन 1, 2, क्योंकि 2 का आपको क्या लेना है, 2 का रेस्पॉन्स लेना है 2 से लेस देन होने चाहिए, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो जी -1, -2, -1, 0, 1 एंड 2 आपका डेटा आ जाएगा, क्योंकि आपको लेना है 4 से लेस देन लेना, तो इस नंबर के स्क्वायर लेना, तो +2 से -2 से +2 लेना है, ठीक है।
नाउ अब आ जाइए डी, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल, तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है, तो डी लेटर कोई भी रिपीट नहीं होगा, एल ओ वाई और ए, एल रिपीट हो चुका है तो ये मोर देन वन से नहीं आएगा, राइट। अब आ जाइए एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो 31 डेज जो कवर नहीं करते उनकी बात करें तो आपने को देखा जनवरी से लेकर दिसंबर में आप लोगों को हाथ पे बनाना आता है कि वो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फेब मार्च अप्रैल, ओ यू लाइक दैट। तो आप देखना है कि कौन से 31 डेज़ को कनेक्ट नहीं करता। 31 डेज मीन्स 31 से बिलो की बात करना चाह रहा है, और 31 से बिलो तो जनवरी 31 का होता है। तो आप नेक्स्ट देखते हैं फरवरी, फेबररी मेंशन कर दीजिए, एक सेकेंड, फरवरी, अप्रैल जून के बाद सितंबर एट लास्ट नवंबर। हो गया। तो ये कुछ 4 जो हैं 5 है, सॉरी 5 मंथ जो आपको मेंशन कर दिया उन्होंने 5 मंथ्स, जो कि किसको 31 से लेस देन डेज को डिनोट करते हैं। अब आ जाइए एक्स, फिफ्थ सिक्स्थ वन, एक्स इज एन कॉन्स्टेंट, एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विद प्रीसीड्स के। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो कॉन्सोनेंट्स लेने वो प्रीसीडिंग 6 के को जो पहले हो, के से पहले हो। तो एक काम करिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे और देन फर्दर के आएगा। इनसे पहले डेटा तो सारा ये हो गया, बट इसने वर्ड यूज़ किया कॉन्सोनेंट। क्या वर्ड यूज़ किया? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ से जो वोवल्स है उनको रिमूव कर दीजिए, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई आपके इनसे इससे पहले आ रहे हैं, तो रिमेनिंग जो है उनको मेंशन कर दीजिए। एफ क्या मेंशन करें? एफ जो आ रहा है बी सी डी एफ जी और एच एंड देन फर्दर जे। ये किसको डिनोट कर रहे हैं? ये डिनोट कर रहे हैं आपको इस पर्टिकुलर रोस्टर फॉर्म को डिनोट कर रहे हैं। इजी ना। अब आता है नेक्स्ट, आपके पास आता है मैच ऑफ द फॉलोइंग लेफ्ट टू रोस्टर फॉर्म टू द सेम ऑफ द राइट साइड। वही सेम जैसे अपने एग्जांपल में क्या था, ये आपको दे रखा रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, इसको देखना रोस्टर फॉर्म में किसको क्या डिनोट करता है। एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। प्राइम नंबर है और 6 का डिविजर है, याद रखना। प्राइम नंबर क्या होता है? 1 इज़ नाइदर प्राइम वो नॉर कंपोजिट। तो आप देखो 6 का प्राइम नंबर 2 और 3 होता है, तो ये आपका आंसर ए का क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ मेंशन करें ए बी सी और डी। ए पे क्या आ रहा है आपका रेस्पॉन्स? सेकंड डिनोट कर रहा है। अब देखिए बी, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर है बट क्या होना चाहिए? लेस देन 10 होना चाहिए। तो आप देखो ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9 ये आपको डिनोट करेगा, तो ये मेंशन कर दिया। बी पे क्या रेस्पॉन्स आ गया? फोर्थ वाला रेस्पॉन्स आ रहा है। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर और डिवाइजर ऑफ 6 का डिवाइजर देखना, तो 6 का 1 भी जाता है, 2 भी जाता है, 3 भी जाता है और एज वेल एज 6 का भी जाता है। तो यहाँ से पता लग रहा है आपका इसका फर्स्ट वाला आंसर होगा। ये फर्स्ट वाला आंसर आपके पास आ गया, इसका मतलब सी में क्या आ गया? फर्स्ट आ चुका है। ठीक है। अब आ जाइए डी, लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप देखते हो कोई लेटर रिपीट नहीं होता है, तो यहाँ ये आपके पास क्या आ गया? थर्ड वाला पार्ट, डी में थर्ड हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आया है। ये पहली एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की है। आगे अपकमिंग वीडियोस में 1.1, 1.2, 1.3 सारी कवर करा दी जाएगी। मिसलेनियस आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर डाला जा रहा है। टेलीग्राम चैनल से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और बहुत ही शानदार चैनल में डेटा मिलेगा। आप कंटेंट इतना शानदार होगा, आप खुद देखेंगे सर ऐसा हमारे को जो हज़ारों लाखों रुपए पे करने पर मिलता है वो हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल रहा है, और बेस्ट टू बेस्ट डेटा मिलेगा। आपका एक्सप्लेनेशन और ईजी मैनर में बहुत ही शानदार डेटा मिलेगा, वेल एक्सप्लेन मिलेगा, और सबसे ईजी से ईजी मेथड जो हो सकता है वो बेस्ट आपको मिलेगा। ठीक है। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कराइए, और अपने दोस्तों को सेंड करिए और वो शेयर करें, और प्लस ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से जुड़वाइए, और आप भी जुड़िए। ठीक है। ओके, थैंक यू।